नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वे है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। उन्हें प्रकृति की स्थिरता और अमरता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल है और उनका वाहन वृषभ बैल है। ये कहानी माँ शैलपुत्री के 2 जन्मों की यात्रा है, सती के रूप में प्रेम का त्याग और पार्वती के रूप में तपस्या की जीत। नवदुर्गा के इस प्रथम स्वरूप का पहला जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ था। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और अपनी सत्ता व प्रतिष्ठा पर उन्हें भारी गर्व था। दक्ष की पुत्री होने के कारण उनका नाम सती पड़ा। सती बचपन से ही अपने पिता के विपरीत परम वैरागी और तपस्वी भगवान शिव के प्रति आसक्त थी, जो कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ रहते थे। सती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनकी कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध था। दक्ष को शिव का फकीराना रूप और उनका सरल जीवन पसंद नहीं था। उन्हें यह विवाह अपने और अपने कुल के सम्मान के विपरीत लगा। इस विवाह के कारण दक्ष के मन में शिव के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल बृहस्पतिसव नामक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, राजाओं और अन्य गणमान्यों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का उद्देश्य केवल एक था, सभा के बीच शिव का अपमान करना। निमंत्रण न मिलने पर भी सती को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके मायके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उनका मन वहां जाने के लिए आतुर हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, निमंत्रण न मिला हो तो भी पिता के घर जाया जा सकता है। मैं एक बार जाकर देखना चाहती हूँ। शिव ने उन्हें आगाह किया, प्रिय सती, जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मेरा अपमान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। किंतु सती के मन में अपने परिजनों के प्रति मोह था। शिव ने उन्हें समझाया कि एक बार जाने के बाद यदि अपमान हुआ तो उसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा, लेकिन अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही सती को वह सब झेलना पड़ा जिसकी आशंका शिव को थी। किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। उनकी मां प्रसूति ने प्रेम दिखाया, पर दक्ष ने सबके सामने सती को देखते ही कठोर वचन कहे। दक्ष ने शिव के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने शिव को भूतों का अधिपति, अमंगलकारी और जटाधारी भिखारी कहकर अपमानित किया। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। जिस पति को उन्होंने घोर तपस्या से पाया था, उसका अपमान वह संसार की किसी भी शक्ति के सामने सहन नहीं कर सकती थी। सती ने गरजकर अपने पिता से कहा, हे दक्ष, तुम शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जिस शरीर को तुमने जन्म दिया है वह शिव के अपमान को सुनकर अब जीवित नहीं रह सकता। क्रोध और दुख की ज्वाला में सती ने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प लिया। वे वहीं आसन लगाकर बैठ गईं और योग अग्नि से अपने भौतिक शरीर को भस्म कर दिया। ये शक्ति का वह परम त्याग था जिसने पिता के अहंकार और कर्मों के फल को तत्काल प्रकट किया। जब शिव को ये दारुण समाचार मिला तो वे दुख, क्रोध और मोह से भर गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया, जिन्होंने तुरंत दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया और समस्त देवताओं को दंडित किया। इसके बाद शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव विनाश का नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी शक्ति उपासना के महान केंद्र हैं। पुनर्जन्म और शैलपुत्री नाम। सती ने अपनी तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय, जिन्हें शैल भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव का स्मरण था। इस जन्म में भी उन्होंने शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। युवावस्था में पहुंचकर शैलपुत्री ने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या इतनी कठोर थी कि इसने तीनों लोगों को हिला दिया। उन्होंने वर्षों तक केवल फलों और कंद मूल पर निर्वाह किया। अगले कई वर्षों तक वे केवल बेलपत्र खाकर रहीं। तपश्चर्या के चरम पर उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया और अपर्णा कहलाई बिना पत्ते खाए। उन्होंने भीषण गर्मी में पंच अग्नि, चारों ओर अग्नि जलाकर और ऊपर से सूर्य की तपस्या के बीच तप किया और फिर भीषण सर्दी और वर्षा में कठोर साधना की। ये तपस्या किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं थी। उनके इस अटल धैर्य और संकल्प को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित रह गए। शैलपुत्री की घोर तपस्या और अविचल प्रेम को देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री ने अपने प्रेम और संकल्प की शक्ति से शिव को पुनः प्राप्त किया और उनका विवाह हुआ। महत्व और संदेश। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त अपने मन को माँ शैलपुत्री के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि वे जीवन के मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना पर्वत की समान दृढ़ता और शांत भाव से कर सकें। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें।